मैं आपको बता दूं, उस रात पूरी रात मेरी पूरी टीम इंक्लूडिंग मी, हम सभी जगे हुए थे। तो एग्री हो रहा था, नहीं हो रहा था, हमारे संज्ञान में है। और जब भी कोई मौत होती है, असामयिक मौत होती है, उस समय की परिस्थितियां अलग होती है। परंतु मैं आपको बहुत ही कमिटमेंट के साथ बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा पूरी टीम ने मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रही है। और हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो निष्कर्ष आपको बताया गया है। कोई ऐसे तथ्य आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ये सब अन्वेषण का मुद्दा है कि कहां से लाया और कैसे किया। और जैसे जैसे जब ये ओपिनियन आएगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो ऑब्वियसली उनसे ये सब चीज भी जांच करेंगे। पहले लग चुका है, सवाल ये है नहीं, इन्होंने पहले उनका इलाज किया था, पर हमें उन्होंने नहीं बताया कौन सा इंजेक्शन दिया, इसलिए नहीं पर्ची में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये अस्थमा से पीड़ित थी, डायग्नोसिस लिखा हुआ है। पहले कौन सी मेडिसिन लगी, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं बना है कि पहले आपको कोई इंजेक्शन लगी हो उसको हम डिसिफर कर पाए। हाँ, पर्ची मिली है तो उपेक्षापूर्ण कृत्य जो कि मृत्यु कॉज करती है उसमें बीएनएस की धारा 106 लगती है, 106(1). परंतु जैसा ओपिनियन आएगा उसमें कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। पहले से हम कोई चीज प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। एक क्वालिफाइड लोगों की एक बॉडी है जिसकी ओपिनियन की अपेक्षा है, उसके बाद हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो तथ्य है उसको देखेंगे। पूरी टीम एसआईटी टीम बैठेगी, एसआईटी टीम अपने निर्णय में पहुंचेगी, हमें हमसे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम विल टेक ए कॉल। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि कंपाउंडर का कृत्य उपेक्षापूर्ण रहा है। जो एक्ट्स है उनके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है, ये तथ्य प्रूव है, इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू। ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, हमने सारे अकाउंट के एनालिसिस किए। उसके पिता ने आपने जो सवाल किया उस सवाल का हमने जवाब दे दिया। आपने कहा कि कोई मेजर ट्रांजैक्शन हुए हैं, नहीं हुए हैं जी। सर, उसके पिता ने प्रण लिया है कि भोजनशाला नहीं बनेगी जब तक भोजन नहीं लेगा। तो ये भी एक बड़ा उसका टास्क भी आप लोगों को भोजन कर नहीं रहा है, खाना पानी नहीं ले रहा है। ये सर वो न्याय कौन सा मांगी, बड़ी टास्क होगी। क्या टास्क? हमारे संज्ञान में ऐसी कुछ बात नहीं है। और जहां तक इंजेक्शन की बात है, ये दोनों इंजेक्शन ये खुद लेकर के आए थे। जैसा कि विरोधनाथ ने कहा कि वो पोस्ट उसने करवाई थी, जैसा कि विरोधनाथ ने कहा वो उसने करवाई थी, आपने जो सवाल पूछा था, ये दोनों इंजेक्शन जो उन्होंने लगाए हैं कंपाउंडर खुद लेकर के आया था जी। को प्रेम बाईसा का असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद मर संख्या 2 29 तारीख को दर्ज किया गया। बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के उपरांत बोर्ड ने यह उचित समझा कि एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये मृत्यु का कारण बता पाएंगे। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपने जो बयान हैं 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल की एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम बाईसा के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयां वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पर विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग उनसे मिले उनके बयानात। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन से रिलेटेड भी इश्यूज आए, जिस दवाई का प्रयोग किया गया इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर से भी मंतव्य लिया गया। सीएमएचओ, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मथुरादास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से परामर्श लिए गए, इनसे चर्चा की गई
औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज हैं, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया और वेरीफाई किया गया कि उनके बैकग्राउंड क्या थे। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक अन्वेषण किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है बॉडी में, कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई है। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शनर ही दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, क्योंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। क्योंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और अन्वेषण में भी आया है। इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की। तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे। अब तो उनसे बात हुई क्या, उन्होंने किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने वहां पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया था कि मैंने वो बताए जो लोग उनको परेशान करते थे, कोई नाम आए सामने? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की हैं। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। और जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलाफाइड इंटेंशन शो कर रहा है। जैसा कि आपने बताया जैसा कि आप ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ये एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोरोबोरेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो लिए हैं, जो कि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सके। पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ ही पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कि कोई भी किसी से उनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में या किसी प्री प्लान के तहत इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितनी सहमति पोस्ट करवा देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है और इसके अलावा राजनेताओं को फोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फोन किया और क्या इंटेंशन था उसका? जब पुलिस अन्वेषण करती है, स्पेशली एसआईटी अन्वेषण करती है, और भी एसआईटी इज हेडेड बाय
वेरी क्वालिफाइड लेडी ऑफिसर। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि हमारा जो फोकस रहता है अन्वेषण पे रहता है। उन्होंने किन नेताओं को फोन किया ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, तथ्य ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इस घटना से संबंधित कोई चीज उनसे डिस्कस की गई और क्या ऐसा कोई इंटेंशन हम क्रिएट कर पाए जो कि इस घटना में किसी की संलिप्तता को जाहिर करता हो। मैं आपको बताता हूं, अभी तक कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया जिसके साथ उन्होंने षड्यंत्र रच करके ये घटना को कारित की हो, क्योंकि ये जो मृत्यु जो कारित हुई है उसमें जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कि वो षड्यंत्र की बुआती हो। सर इसी संदर्भ में सर, क्या डेक्सोना पहली बार लगा उनको और देवी सिंह का 5 घंटे तक इंतजार करना? पहला फोन किया गया था जब वो ड्यूटी पर था, दूसरा फोन करने के बाद में 4-5 घंटे बाद पहुंचता है, तो इसका क्या वजह है? दूसरा इंजेक्शन 5 घंटे इंतजार करने के बाद में डेक्सोना लगाना, क्या डेक्सोना रिएक्शन किया, डेथ हुई है तो कहेंगे पहले भी तो लगा होगा इंजेक्शन? आज समय थे या बाहर से लाए गए थे दुकान से? 12 बजे फोन किया पहला उसको, एक बच्चा कब हुआ था, 5 बजे पहुंचा, तब तक 5 बजे कुछ नहीं किया। एक बातें करिए सर, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसने आप ठीक है, आपका सवाल हो गया हो तो मैं उसे आंसर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआईटी के लोगों ने देवी सिंह से बातें की है, देवी सिंह से हमने भी विशद चर्चा की एज ए हेड ऑफ द फैमिली, और इट वाज माय ड्यूटी आल्सो। और मैं आपको बता दूं, जो इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जब उनका ये कहना था, जो उनके बयानों में भी आया है, कि उनका ये कहना था कि जब उन्होंने इंजेक्शन दे दिया उसके बाद जो वार्ता हुई वो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में भी है, उसके बाद हॉस्पिटल गए, उसके बाद ऑब्वियसली इनका संपर्क इनसे नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति ने इस संबंध में बताया, उसके बाद से चर्चा हुई। इस दौरान देवी सिंह का मैलाफाइड इंटेंशन हो ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया, और यही बात है। उस रॉयल को अपने कब्जे में ले लिया। जो उन्होंने प्रदर्श पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे, जो उन्होंने वायर्स दिए थे, इंजेक्शंस दिए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे, बाकी इंजेक्शंस भी जो उनके पास दवाइयां थी सारे एफएसएल गई थी, और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए, जो दवाइयां पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा है। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या विरमनाथ ने क्या कहा, क्यों पोस्ट की गई, और न्याय की बात करें, ऐसा क्या न्याय चाहिए था, ऐसा क्या न्याय हुआ साथी प्रेम के साथ? नहीं, आपकी बात बहुत ही जायज है, और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था, और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है, उसमें विरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया, और जो भूमाराम उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको वेरीफाई किया है, परंतु जिन लोगों जो वहाँ पे उपस्थित लोग थे और जो पूर्व में जो लोग मिले थे उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे, और डेफिनेटली इनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तो भावुक क्षण भी था। ये चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं, कोई ऐसा मैलाफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। और मैं भी हूँ, आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते हैं। कंपाउंडर को माना जा रहा है कि उनकी लापरवाही है या और भी लोग दोषी है? जैसा मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा डेफिनेटली हम बीएनएस और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने दिखाई थी, तो ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं, और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए, उनके नॉलेज में था। तो सर क्या ये माना जाए मेडिसिन की वजह हो सकती है उस अफेक्ट की? नहीं, जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं, अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है,
और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या इस मामले में विरमनाथ दोषी नहीं बनता है कि वो उसको सुबह से बीमार था और जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ रही थी अस्पताल लेकर नहीं गया तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी, वो उसका नेग्लिजेंस तो पिता की भी थी सर। जहां तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है, वो जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा है। इंजेक्शन जो दिया गया प्रेम भाई को, प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिखी हुई हैं, बट मुझे लगता है इससे इस घटनाक्रम का कोई रिलेशन नहीं है। सर नर्सिंग कर्मी का जब इन्वॉल्व हुआ तो उसको एक फेथफुली उसको बुलाया गया, फेथफुली गया। आज भी परिवारों में यही सबको जब जैसे फोन करते हैं परिवार में मेरे मदर बीमार है, इंजेक्शन लगा था, लगा के चला था, तो ये तो बेचारे की उसने तो हेल्प की और तो उल्टा उस पे तारीफ हो गई। नहीं, एसआईटी जांच कर रही है, अभी ओपिनियन आएगा। मैंने कहा कि बीएनएस के और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। आज के संबंध में जो हमने जो कंक्लूजन दिया है कि जो कंपाउंडर का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है, जो उनको एज पर रूल बिहेव करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब जैसे उधर से रिजल्ट आएंगे और सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे, सबको कोरोबोरेट करके के हम निर्णय लेंगे। आपको यही कहना था, परंतु जो हमारे पास जो ओपिनियन आए हैं उसमें कोई भी पॉइजनिंग और ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिससे कि इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती हो। ये मैं चीजें आपको क्लियर करूँ जी। क्या चीज का नहीं, जैसे तथ्य आएंगे वहां से उसके बाद हम उस पर फाइनल निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच।